रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। सपने सच वही करते हैं जो मुश्किलों से लड़ जाते हैं। अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि हमारी वीडियो जो भी आती हैं, मैंने बहुत सर्च किया, देखा, और मेरा वीडियो जो होगा आपका पूरे यूट्यूब के चैनल पर से यूनिक वीडियो होगा। आप किसी एक वीडियो को बैठ करके फुल वॉच कीजिए, फिर आपको पता चलेगा हमने इस चैनल पर किसी भी टॉपिक का जो भी वीडियो मैं डालता हूं, पूरा एकदम ध्यान में रख करके सारे पॉइंट को हम क्लियर करते हैं और फिर उसको डालते हैं, ताकि 10th में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन को बच्चा मिस ना कर पाए। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें अपने सपनों को सच करने के लिए। अगर आप जुड़ते हैं ना, जुड़िए, देखिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं क्या है। सपनों को सच करने के लिए नींद को झोंकनी होगी, यानी सपनों को सच करने के लिए नींद को झोंकनी होगी। कुछ पाने के लिए कुछ आदतें तोड़नी होगी। सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे बच्चों, सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे बच्चों, खुद की मेहनत के आग में खुद को झोंकनी होगी। तो आइए, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है। साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स, जिसे आप भौतिकी के नाम से जानते हो। चैप्टर आपका है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इसका मैंने जो है एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर के देख लें। ये पार्ट 2 में है किरण पुंज के प्रकार, ठीक है ना। किरण पुंज जो हम लोग पढ़े थे, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इसके जो प्रकार होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब इन तीनों को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो चीजें मैंने लिख रखा है यहां पर। देखिए, हमने लिखा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का फिगर ये दिख रहा है। ये जो आपका है ये वाला पार्ट, इसको आप सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, यानी प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वह माने क्या होता है? फैलती चली जाती है। क्या होता है? फैलती चली जाती है। आप देखोगे कि जैसे जैसे इसका दूरी बढ़ता है वैसे वैसे किरणों के बीच का भी दूरी बढ़ते चला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनेशन का। डिफिनेशन आपका आता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। मुख्य बात मैंने बता दिया है कि यहां से जो प्रकाश स्रोत निकलेगी और इसकी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, किरणों के बीच की दूरी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। अब बात आता है, सेकंड नंबर में दिया गया है अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अभिसारी किरण पुंज की अगर बात करोगे ना, तो जैसे मान लो टॉर्च का जो लाइट होता है, मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है, या किसी भी वाहन का जो हेडलाइट होता है, वह हेडलाइट में क्या होता है कि एक जगह से जो प्रकाश निकलती है वो प्रकाश तो पहले फैलती है। अब फैलने के बाद आप देखोगे किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर वो क्या करता है? अपना फोकस बनाता है। तो वह जो लाइट होता है वो क्या होता है? फोकसित होकर के पड़ता है एक बिंदु पर। तो वह एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिया, और इसका डेफिनेशन आप देखोगे तो ये डेफिनेशन जो आ जाता है वो कह रहा है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो यहां पर देख लीजिए, ये जो प्रकाश है इधर से आ रहा है, ये प्रकाश यहां से आ रहा है, और सारे प्रकाश किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलता है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसमें जो मुख्य बातें होती हैं, जैसे जैसे ये प्रकाश
का डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी दूरी घटती चली जाती है, बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाती है। अब बात आ जाता है समांतर किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी जहां तक भी चली जाए ना एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है, और इसके बीच की दूरी क्या होती है, समांतर होती है। और यह भी बात एक फैक्ट है कि प्रकाश स्रोत कहीं दूर में लगा हुआ है तो दूर से जो प्रकाश स्रोत आता है उसके बीच समांतर किरण होता है। समांतर किरण यानी उसी किरण को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात, ये रहे पारदर्शी पदार्थ, ठीक है ना। ये भी प्रकाश भेदने के आधार पर वस्तु के जो प्रकार होते हैं वही प्रकार दिया गया है यहाँ पे, और ये बता रहा है पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पारदर्शी पदार्थ जो आपको दिख रहा है। पारदर्शी, दर्शी मतलब होता है देखना, पार मतलब होता है पार, यानी इस पार से उस पार ये कही जा सकती हैं। अदर्शी मतलब होता है देखना, यानी आपको स्पष्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है, डेफिनेशन दे दिया गया है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब आप कहोगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे नेचर में कहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। तो पारदर्शी पदार्थ में आप क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, ठीक है जी, कांच ले सकते हैं, और आदि कर दो, और बहुत सारे हैं बट आदि कर दो। अब यहाँ पर आप बात करो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है ना, वे पदार्थ यानी अपार मतलब उस पार न जा सके, दर्शी मतलब देख पाओगे तुम, यहाँ पर नहीं देख पाओगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश न गुजर सके क्या कहलाता है जी, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ में अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो इसमें हो जाएगा लोहा हो जाएगा, ठीक है जी, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, और ना हो तो अब लिख दो इत्यादि यानी आदि लिख सकते हैं। अब आ जाता है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी यानी यहां पर भासी का मतलब होता है आंशिक होता है, पार मतलब तो पार होगा ही, भासी मतलब क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। यानी आंशिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूर्णतः नहीं देख सकते हैं बट किस तरह से देख सकते हैं, आंशिक रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जानने के लिए यहां पर कह सकते हो, यानी क्या है भाई, वह वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे पारभासी कहलाता है। पारभासी में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, घिसा हुआ कागज, ठीक है ना, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और दूसरा नंबर में आप ले सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, या एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं जिसे आप कह सकते हैं बैलून जो होता है, बैलून मतलब होता है गुब्बारा, गुब्बारा का जो रबर होता है वह भी क्या होता है, पारभासी होता है, क्योंकि उससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है, इसीलिए उसको पारभासी पदार्थ कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, आज की मेहनत कल तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने के काबिल बना दे। आइए तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना जी, प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से अगर मैं कहूँ तो क्लास 10th का कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। वो सब चीज़ें जो आपने पढ़ा था वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। अब यहाँ से जो बात आती है प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, लेक्चर को आप मिस मत करना। यहाँ जो ये कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, तो आप देखिए परावर्तन मतलब होता है लौटना, कहीं से लौट जाना। तो ये जो होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल बात है,
किसी वस्तु से प्रकाश टकराया और टकरा करके लौट जब जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आता है कि प्रकाश का परावर्तन किन किन सतहों से होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह प्रकाश के अधिकांश भाग को उनके द्वारा क्या किया जाता है जी, लौटा दिया जाता है। अगर कोई सतह अच्छी तरह से पॉलिश की गई है और उस पर जब आप प्रकाश डालोगे तो प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। किसके द्वारा? उन सतहों के द्वारा। अब बात आ जाता है यहाँ पे, समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। यहां पर आ रहा है समतल दर्पण चिकने कांच के एक समतल प्लेट से बना होता है। अब यहां पर देख लीजिए ये क्या कह रहा है, किरण आरेख। बार बार आप देखते होंगे क्वेश्चन में आता है, आप लोग पढ़ लिए होंगे तो क्वेश्चन में आता है किरण आरेख द्वारा दर्शाइए या किरण आरेख दीजिए। ये किरण आरेख क्या होता है? तो किरण आरेख की जो बात करूं मैं, तो किरण के पथ को हम क्या करते हैं, एक चित्र के द्वारा सूचित करते हैं या चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। उसी चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश की किरणें के पथ को एक चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है जी। आइए आगे अब हम देखते हैं नियम, ठीक है ना। परावर्तन के नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकना सतह पर जब टकराती है तो टकराने के बाद या टकराते समय जब वो टकरा करके वहाँ से लौटती है तो वह कुछ नियमों को पालन करते हुए लौटती है। उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। यह नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो यह नियम 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए वापस लौटती है, उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, और यहाँ पर जो बिंदु दिख रहा है ये बिंदु आपका आपतन बिंदु है। अब ये लाइन आपका अभिलंब है, ये लाइन अभिलंब है। अगर तीनों को देखा जाए तो ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, यानी एक ही तल में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब एक बात यह समझने वाली है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं। यह जो किरण है यह प्रकाश स्रोत से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? प्रकाश स्रोत से निकल रहा है। जैसा कि आपको पता है, प्रकाश स्रोत से जो किरण कहाँ पर पड़ती है भाई, प्रकाश स्रोत से निकल करके दर्पण पर पड़ती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा करके लौटने वाली प्रकाश के किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर दोनों मेल खाती है यानी मिलती है, ठीक है ना, या आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब आ जाता है अभिलंब। तो अभिलंब तो हम जानते ही हैं कि
इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना होता है, उस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब बात आ जाता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है ना जी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब बात आ जाता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब लगभग रेगुलर वीडियो आएगी, तो जितने भी बच्चे हैं रेगुलर देखिए। बहुत सारे बच्चे के कमेंट में आए थे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनने चाहिए, इस टॉपिक पर सारे वीडियो बारी बारी से अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।